तो ही ग्रूमिंग को रोकोगे। मैं कहता हूँ सर यूके में खालिस्तान बनाएं, मैं तो सर आपके साथ हूँ। मैं संगा जी भी साथ है मेरे। संगा जी आपने मेरा साथ दें, खालिस्तान यूके में होना चाहिए सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, यूके में पहले शुरुआत करें, फिर कनाडा में करें, हर जगह पे करें ये खालिस्तान, हाँ, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ हो रही है हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, यूके में खालिस्तान बनाए, कनाडा में खालिस्तान बनाए। कनाडा में तो सर वैसे ही लैंड भी बहुत है। कनाडा के पास इतना लैंड है जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो नॉर्दर्न कनाडा में एक खालिस्तान होना चाहिए, ठीक है। और उसको जो है ना एक कनाडा की स्टेट बना दी जानी चाहिए। मैं सर साथ कर रहा हूँ। तो कनाडा में एक खालिस्तान स्टेट होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ आप मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कनाडा में खालिस्तान स्टेट होनी चाहिए जनाब। क्यों सर संगा जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, खालिस्तान बनाए कनाडा में। ये जो भाई लोग 200 गए थे, ये इनके इनिशियल जो सोल्जर्स हैं वो भी आपके पास रेडी हैं। बाकी के सिख जो खालिस्तानी उनको ज्वाइन करें। अच्छा, मैं आपको इसकी इस कमेंट से मैं आपको इनकी मानसिकता बताना चाहता हूँ, इनकी ज़हनियत बताना चाहता हूँ। एडम भाई, एक हिंदू जो है ना, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी सिख की जनरल डायरेक्शन में फुसी मार देना, तो उसका भी हल खालिस्तान ही है इनका। ये हाल हो चुका है इनके दिमाग का कि कुछ भी वाह हो जाए भाई, हल खालिस्तान है। वाह वाह। लेकिन सर यहाँ पे हिंदू ने भूसी नहीं मारी, यहाँ पे तो एक मुसल्टे ने लड़की हुआ की है। हम्म। इसका भी हल खालिस्तान है। इसका भी वाह हल वाह वाह, खालिस्तान। क्या तो बात है क्या। पंजाब में इसके ऊपर कोई भी बात ही नहीं कर रहा था। ये इनके हालात हैं, ये जो खालिस्तान के योद्धे हैं ना सारे। अब मैं 7 महीने तकरीबन हो गए एडम भाई मुझे यूट्यूब पे आए को। तो मैंने इनकी सही नेरी ले आंदी हुई है, ठीक है, सही इनकी ना मतलब के शामत खींची हुई है इनकी। बड़े बड़ों को मैंने टैग कर करके गालियां दी हैं, जो मेन स्ट्रीम वाले। अभी वो दिन आ गया है कि इनको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनको पता है कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये संगा और इसके साथ जितने भी बैठते हैं, ये बातें कर रही हैं, ये सच हो रही है। क्योंकि केसों को तो ये देखो, मुसलमानों की एक बात खासियत है, हमें सच्चा मुसलमान ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम रोकना नहीं है। उन्होंने थोड़ी हटना है, उन्होंने अपना काम करे जाना है। तो जैसे-जैसे केस आगे आ रहे हैं, और ये 200 बंदे वाला जो केस आया है, तो इसमें अभी क्या हुआ है एडम भाई, अभी हवा का रुख जो है ना, ये खालिस्तानी वो दोगली कौम है। हवा का रुख देख के पहले ये बोल रहे थे लड़की की अपनी मर्जी है, इसमें कोई किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करता। अभी वही लोग एडम भाई वीडियो बनाते हैं। एक मक्कड़ साहब हैं, मक्कड़ साहब को मैंने गालियां भी दी थी सही, वीडियो में भी और मैसेज में भी। मक्कड़ साहब एक वीडियो बनाते हैं ग्रूमिंग के ऊपर, और नीचे लिखते हैं शेम ऑन दोज हु आर इन द मेन व्हाई इज मेन स्ट्रीम मीडिया क्वाइट ऑन ग्रूमिंग गैंग, शेम ऑन दोज क्वाइट। ओ भाई, पंजाब का मेन स्ट्रीम तू है, तू क्वाइट था, तुझे गालियां दे दे के जो है ना हमने तुझसे बुलवाया है। अभी हवा का रुख देख के ये सारे बोल रहे हैं, और साथों साथ मैडम भाई ये कर रहे हैं कि हमारी फोटो लगा के बोल रहे हैं, हाँ लेकिन ये लोग जो है ये नफरतें फैलाते हैं। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो इस बात एक से हम सेकंड, आते हैं। यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे यही रुक जाए, पे इस सेंटेंस पे रुक जाए। हम्म सर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मैं इस बात से आपके एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन हम्म जो आपने इसके बाद का सेंटेंस बोला ना कि इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता, सर इससे एग्री नहीं करता। इस पे मेरा चैलेंज है। और मेरा चैलेंज हम्म ये है कि सारे मुसलमान ऐसे इस वजह से नहीं है कि सारे मुसलमान इस्लाम की तालीम को जानते नहीं है। तो जो मुसलमान अच्छा है वो एक्चुअली में मुनाफिक है इस्लाम की तालीम के मुताबिक, वो मुनाफिक है। तो वो जो मुनाफिक वाला मुसलमान है ना, आप बता रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि तालीम इस्लाम की यही है, तालीम हम्म इस्लाम की यही है। तो आप अगर ये कहते हैं सारे मुसलमान ऐसे नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि सारे मुसलमान दीन इस्लाम को नहीं जानते, इस वजह से ऐसे नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता, क्योंकि इस्लाम इस बात की पूरी पूरी तालीम देता है। जी मेरे प्यारे संगा भाई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं 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 नहीं, आपने मैंने आपको, मैं बोल भी ये रहा था कि इसी मेरे फिनिश में ये कर रहा था, और इसी बात से अभी हम चर्चा शुरू करते हैं कि इस्लाम इस चीज की इजाजत जी नहीं देता, ये कहते हैं, ये खालिस्तानी सारे कहते हैं, ठीक है, जितने भी ये पंजाब में बैठे हुए हैं। और जो मैंने नासिर अख्तर की जो मेन टॉपिक जो है ना आज का, जिस बंदे की वजह से मेरा खून खौला हुआ है एडम भाई, और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो ये है कि ये
सिक्खी का इस्लामी ठेकेदार बन के बैठा हुआ है और ये हाय पूरी हाय हाय कोशिश हाय, कर रहा है। क्या बात है, क्या मैं बात 1 है, मिनट फ़ोटो सिक्की लगाता का हूँ इसकी। इस्लामिक के ठेकेदार जी, जी, जी। लेके आए। इतनी देर में एक अमान एनजी साहब आए हैं, अमान एमजी साहब को लेते हैं। और नासिर खान साहब मल्टीपल टाइम जुड़ रहे हैं, लेकिन नासिर खान साहब का माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं हो रहा। अमान एनजी साहब, वेलकम। हाँ जी, आवाज आ मोमिन रही है है? सर आप? जी आ रही। मुसलमान है सर? नहीं, नहीं, मेरे को बस एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप प्लीज ना सर सुनना.com से कोड दिखाइए कि ये सर आप मुसलमान भाईचारा हैं? ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ बट ये मैं आई डोंट नो व्हाई, क्यों जुड़ते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। मेरे को पता नहीं है मैंने क्या दिखाना है, ये भाई बता के जाएंगे और मैं इनके मुताबिक अपनी स्ट्रीम चलाऊंगा। नासिर खान साहब, आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, आप अपने माइक और कैमरे को जरा परमिशन दीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर राकेश, अगर आप एक मुसलमान नाम से आएंगे तो लगता है आपको कि हमें पता नहीं लगेगा। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यार दोस्तों, मैं किस जुबान में बोलूं कि जो फैन फैन लोग हैं वो मत जुड़े, कि कौन सी लैंग्वेज है जो समझ आएगी हमारे सब लोगों को। बस आप मेरा नाम सुनना चाहता था आपके मुंह से। चलें, आपने सुन लिया सर। नासिर खान साहब, माइक और कैमरे को परमिशन दे अगर आप आना चाहते हैं तो। जी संगा जी, आप तस्वीर ले आए हैं, मैं तस्वीर लगा देता हूँ। यार देखिए, जितने भी ये लोग हैं जो कि हमारे आज के इस स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, वो हमारे टॉपिक को सिर्फ डिरेल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है ना, जिस वक्त मैं गुस्से में आया और 2-4 को मैंने गालियां सुना दी, तो फिर सबने रोना। मैं बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से, रिस्पेक्टफुली, ये मैंने कोई चौथी या पांचवी दफा कहा है 1 घंटे के अंदर। आई डोंट नो कि कौन सी लैंग्वेज है जो समझ आए। जी संगा जी, बड़े ये सिख हैं? ये सिख हैं नहीं, कि मुसलमान हैं? ये वो सिख हैं जिनको छितर मार-मार के मुसलमान बनाया गया था, ये उनकी औलादें हैं। तो अभी ये वो काम करना चाहते हैं, जो तलवार वाले नहीं कर सके, तो वो अभी ये सलवार वाले करना चाहते हैं। तो ये इनको गलतफ़हमी है कि ये सलवार के साथ जो है ना, अपनी सलवार ये हर जगह उठा के ले जाते हैं कि ये सिखों की बातें कर के ना, ये सिक्खी को बिल्कुल इस्लामीकरण करने का तुला हुआ है। ये बोलता है कि हमारे तो 9 मास मतलब नाखून मास का रिश्ता है, सिक्खी का और अच्छा, इस्लाम। अच्छा, जी, अच्छा। जी। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, अगर वो देखी आपने? बिल्कुल मैंने देखी थी सर। आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? नहीं, वो वाली आपके पास है, मुझे अगर आपके इसमें डिवाइस में है तो नहीं तो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको नहीं नहीं, दूसरी मैं सर, डिवाइस पे मैं भेजी। बिल्कुल ले आता हूँ सर, थैंक मसला यू ही भाई, कोई नहीं। थैंक यू। ये ले सर, आप हुक्म करें, हम ले आते हैं ये जनाब वीडियो। और ये जनाब हम लेके आ गए हैं आपके पास अब। ਨੌ ਨੌ ਮਾਸ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ। जरा तेज तेज बोल रहे हैं और पंजाबी में बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो पंजाबी नहीं हुँ। जानते। तो ये कह रहे हैं कि जनाब, मुसलमानों और सिखों का जो रिश्ता है वो नाखून और मांस का रिश्ता है। नाखून को मांस से अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ 7 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? श्री गुरु ग्रंथ साहब, सर ये ट्रांसलेशन आप करें, क्या ओके। है? तो ये मैं कॉन्टेक्स्ट बहुत क्विकली दे दूँ, ये इसका एक रट्टा लगाया हुआ है। ये बात ये बहुत कह के खुश है। ये कहता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि हमारी होली स्क्रिप्चर है, क्या उसमें से आप 7 मुसलमानों की बानी गुरबानी जो है, वो निकाल सकते हो? ठीक है, एडम भाई अभी इस पॉइंट पे ऊपर मैंने अच्छा, एक आपसे सेकंड बात से, की। जी। ये श्री गुरु ग्रंथ जो है वो इंसान नहीं है, वो किताब का नाम है? हमारे जो 10वें गुरु थे, उन्होंने जो होली स्क्रिप्चर है, उनको इटर्नल 11th एंड इटर्नल गुरु करार दे दिया था, कि आपको जो भी चाहिए, आपको इसमें आंसर मिल जाएँगे। क्योंकि अच्छा, हुँ, तो श्री गुरु ग्रंथ जो है वो इट्स अ बुक। येस। ओके, ओके, इट्स लाइक अ होली बुक। हाँ, हमारी जो बिलीफ है उसमें वो मतलब कि हम उसको गुरु का दर्जा ही देते हैं, लेकिन या बेसिकली येस। ओके, ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो अब दोबारा से ज़रा समझाएँ, मैं भी समझ रहा हूँ साथ-साथ आपके। हुँ, तो अभी इसकी आप वर्डिंग के ऊपर फ़ोकस करें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगर एक ये बंदा कह रहा है मतलब वो मानता है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है और वो सच्ची किताब है, ठीक है? वो ट्रूथ है और वो रब तक पहुँचने का एक सही ज़रिया है। तो ये बोलता है कि उसमें से आप 7 मुसलमानों की बानी निकाल सकते हो क्या? क्योंकि नहीं निकाल सकते ना, अमेंडमेंट थोड़ी कर सकते हैं। तो ये इसने एक ढोलकी उठाई हुई है, डमरू और ये बजा रहा है। मैं एडम भाई आपसे पूछता हूँ कल सलीम भाई से भी मैंने पूछा और बड़े मज़े की जो है ना मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा जो देख रहे हैं जब में देखें, बाद में जाके ज़रूर देखें सलीम वास्तिक वाली जो मेरी हुई है, उसमें भी बड़े आंसर दिए हैं। छोटी थी लेकिन बड़े आंसर सिखों को बहुत आंसर दिए उन्होंने। मुझे आप बताएँ, अगर एक बंदा मुसलमानों के घर पैदा होता है, ठीक है? और वो राम कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो राम कृष्ण के बारे में अपनी वो जो है बानी लिख रहा है। क्या वो मुसलमान है या वो मुशरिक है? जिनको ये एब्सोल्युटली मुसलमान कह मुशरिक रहा है, है। एब्सोल्युटली मुशरिक है। आप थोड़ा-सा मुशरिक का मतलब समझा दें, सिख संगत जो हमें देख रही है। सर मुशरिक कहते हैं ऐसे बंदे को जो शिर्क करे, जो अल्लाह के साथ-साथ किसी और को खुदाई एट्रीब्यूट्स दे। जो शिर्क होते हैं ना सर, उसकी 3 किस्में हैं। एक किस्म बहुत ही आसान है, शिर्क ऑफ इस्मा वल सिफा, ठीक है? यानी कि अल्लाह के नामों में से कोई एक भी नाम वाली प्रॉपर्टी किसी को दे देना, यानी कि आप अल्लाह के नामों में से नाम भी नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल किसी का नाम अर-रहमान नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आप देखें कि नाम रखे जाते हैं अब्दुर रहमान, अब्दुर रहीम, अब्दुर रऊफ, यानी कि रऊफ का गुलाम, रहमान का गुलाम। कभी भी आप देखेंगे कि नाम नहीं रखा जाएगा रहमान खाली, रहीम खाली। ये रहीम और रहमान नाम खाली नहीं रखे जाते, इसके साथ अबद लगाया जाता है, स्पेशली क्योंकि ये शिर्क के रमजे में आ जाता है, ठीक है? तो ये अगर आप कहते हैं कि शिर्क, तो जनाब शिर्क तो बहुत ही क्लियर है कि शिर्क शिर्क खुदा के लेवल पे किसी को भी लेके आ जाना, यानी कि इबादत में शिर्क कर लिया तो ये आ जाएगा शिरकुल इबादा। मसलन आप अल्लाह के अलावा किसी और की साथ में इबादत करते हैं तो ये शिरकुल इबादा आ जाएगा। फिर आ जाएगा शिरक रब्बानिया, ठीक है? अगर आप किसी और को अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा दुनिया का कंट्रोलर या सस्टेनर बना लें, यानी कि दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला कुछ उसके साथ अलोंग साइड कर लें कि यार ये भी जो है हम इसको भी मानते हैं, वो भी शिरक रब्बानियत में आ जाता है। और इस्मत और सिफात मैंने आपको ऑलरेडी बयान कर दिया। तो ये 3 तरह के शिर्क हैं। तो आप ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के साथ किसी और को ऐड कर सकें। जैसा कि अभी आपने गुरु ग्रंथ साहब जो बता दिया कि वो इवन दो कि एक किताब है लेकिन उसको गुरु का भी दर्जा दे दिया और उसके साथ साहब भी लगा दिए। तो आप बुक को उस लेवल के ऊपर ले गए। तो वो तो एक एक ऐसी किताब हो गई जो कि यानी कि उसको आपने एक गुरु तक बना दिया और गुरु की डेफिनेशन बड़ी फ़र्क है। मैं देख रहा था लास्ट टाइम आप जब बता रहे थे सिखों में, तो ये तो गेम बड़ी खराब हो गई सर। बिल्कुल जी। और ये इस गेम को बड़ी मज़े से प्रॉब्लम ये है एडम भाई कि ना आगे से बोलने वाला कोई नहीं था। इनको खुली छुट्टी मिली हुई थी। लेकिन आप एक कौम को तंग करोगे ना, उन्हीं के लोगों से तंग करवाओगे, तो जो वो कॉर्नर्ड हो जाते हैं, वो बोलते हैं। तो बोलने का तरीका ये मैंने आप लोगों का बहुत मैं फिर से आप सबका थैंक यू करता हूँ। आप हो गए, साहिल हो गए, जितने भी फेसलेस जो है ना, आपने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है। आपने हमें सिखाया कि आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है? जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, जिसके बारे में मर्ज़ी बोलना चाहो बोल सकते हो। हमारा सबसे बड़ा अकाल तख्त जो है ना, सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है वो है अकाल तख्त और उसका जो जथेदार है ना, उसको भी मैं ललकार चुका हूँ। क्या मैं बिना मास्क पहने ये कर सकता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता था। ठीक है? तो अभी हमने इनकी जो है ना क्या बोलते हैं इनकी तूफ़ान इनके खिलाफ लाया हुआ है हमने। काफ़ी लोग हैं, हमने इसकी जो है ना मंजी ठोकनी है। ये जो बंदा है, ये सही फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। तो अभी जैसे कि इसने बोला कि 7 मुसलमान भक्तों की, पहले बात तो इसको भक्त कबीर जो थे, उसके बाद भिखंशा, ऐसे जो 7 हैं ना, उनकी बानी वो राम और कृष्ण की बातें कर रहे हैं। ये बंदा पंजाब का मुसलमान होकर इसको जब क्लियरली पता है कि जो कबीर है वो मुसलमान नहीं रहा था,
ये इनका एक नकली एडम भाई एक नैरेटिव है। जितने भी अभी आप देखो, वो जो पहले हमने वो 2 पाकिस्तान के मलच्छों की वीडियो जिसमें वो आपको लगा कि एक सिख ही है शायद, उसमें वो भाई मोती राम मेहरा की बात कर रहा था। मोती राम मेहरा एक हिंदू नाम है ना, ठीक है? तो बिल्कुल, मोती बिल्कुल। राम मेहरा को तो सिख कहा जाता है। जितने भी हिंदू गुरु साहिबान की शरण में आए, वो तो सिख हो गए, उनको हिंदू नहीं कहा जाता। एडम भाई, ये नैरेटिव चलाया है इस्लामाबाद ने और रावलपिंडी ने, जो कि एक नकली नैरेटिव है कि जितने मुसलमान गुरु साहिब की शरण में आए, वो मुसलमान ही रहे। ये इम्पॉसिबल है और सिखों को इसके बारे में नहीं पता। तो यही मेरा मकसद है इनको बताने का कि आप जैसों के साथ बैठ के कि भाई अभी ये जो जितने झूठ ये अल्तकिया जो कर रहा है, अल्तकिया का मतलब भी कल समझा चुके हैं कि भाई ये बंदा जिन इसको पता है कि वो मुसलमान नहीं रहे थे। एक मुसलमान अगर किसी और के रब को मानता है, राम-कृष्ण की बातें कर रहा है, तो वो तो मुसलमान रहा ही नहीं। तो आप जो मुसलमान सनातन की तरफ वापस चले जा चुके थे, आप उनको मुसलमान कह के सिखों को इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। एक इन्होंने ये बड़ी बात बताओ बोलते रहते हैं कि जी चलो हम पहले वीडियो देखते हैं आगे, फिर वो मैं टॉपिक उधर हो जाएगा। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की है एंड मैं आपका बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये सारी बातें हमें बताई हैं। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और दिस इज़ लाइक क्रेज़ी। ये एक बड़ी क्रेज़ी सी चीज़ चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो हुँ। क्या आप ये जो बातें सारी आप दिखा रहे हैं हम सबको, तो ये हुआ क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है? ये एडम भाई, इसके ये जानने के लिए ना 1925 में आपको जाना पड़ेगा। आज जो है एसजीपीसी नाम की ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो 1925 में बनी थी, ठीक है? उसको वो एक मैक्स आर्थर मैकॉलफ की सोच के ऊपर बनाई गई है। उसने देख लिया कि ये कौम को मैनिपुलेट करना किया जा सकता है। उसने 10 वॉल्यूम्स खुद लिखी सिख इतिहास के ऊपर। एक ब्रिटेन का गोरा जो है और क्रिश्चियन, वो बुक्स लिख रहा है। देखिए, गोरों का तो हमें पता है, उनका तो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रहा है। उन्होंने तो बहुत सही समझा हिंदुस्तान को, भारत को उन्होंने बहुत सही समझा था कि इनको किस-किस के ऊपर क्या-क्या तड़का मारना है। उसने एसजीपीसी की सोच रखी जो कि 1925 में एसजीपीसी हुई, जिन्होंने गुरुद्वारों में से जितने भी उस वक़्त आज जिनको हिंदू कहा जाता है लेकिन तब सिख ही फ़िरके कहा जाता था। मतलब उन्होंने हमने उनको सिखों वाला वो काफ़िर वर्ज़न करार दे दिया। वो हमने अपने अहमदिया बना दिए वो। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ठीक है? तो उनको निकाला गुरुद्वारों में से और चाबियाँ जो हैं वो जट्टों के पास आ गई, ठीक है? तो हम जो जट हैं ना, फिर हमने चौधर शुरू कर ली। तो फिर हमने ये करना शुरू कर दिया कि जितना हो सके सिक्खी को इसके जो रूट्स है, जो सनातन रूट है, इससे दूर लेके जाया जा सके, जितना हो सके। तो 100 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। 100 साल में एडम भाई दिवाली जो है, वो जो शुरू से मनाई जा रही थी सिखों में, उनको इन्होंने सेम पिछले कोई आई थिंक 20-25 साल पहले मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था बंदी छोड़ दिवस नाम की कोई चीज़। इन्होंने बंदी छोड़ दिवस बोल के सेम डे पे मनानी शुरू कर दी। अब इन्होंने इस साल क्या किया, पिछले साल पहली बार इन्होंने 1 के 2 दिन छोड़ के मनाया। देखो इनको 20 साल लगे अलग करने में। अभी धीरे-धीरे इन्होंने दिवाली और बंदी छोड़ में हफ्ता 2 हफ्ते का, महीने का फ़र्क डाल देना है। धीरे-धीरे सिखों को दिवाली मनाना बंद करवाना है। सनातन से चलें दूर सर, लेके जाना है। ज़बरदस्त हो गया सर, ज़बरदस्त हो गया। तो फिर अब ये ईदें मनाएँगे? हाँ, 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 हाँ। वो ही नहीं इनको पता ना, यही तो इनको हम समझाने की बात कर रहे हैं कि आप ईद मनाओगे, ठीक है? ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह, ईद अल्हम्दुलिल्लाह। मनाने की बात कर रहे हैं। ये जो बंदा है ना, ये चाहता है कि आप जो है ईद मनाएँ, ठीक है? तो ये खुद घर जो यार सिंपल सी बात है, जो घर खुद अंदर से खोखला हो चुका है, डिवाइडेड हो चुका है, उसको तो आज है या कल है। जब एक ही गाँव में अच्छा जी 5 गुरुद्वारे एक गाँव में हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से बनाओ, ये नहीं बनाओ कि जाति के हिसाब से। हाँ जी, इस गाँव में जट हैं, मिस्त्री हैं, मजवी हैं, चमार हैं, कमार हैं, तो उनकी जाति के हिसाब से आप 5 गुरुद्वारे और
सेम टाइम पे 5-5 लाउड स्पीकर जो है ना सुबह के 4 बजे लोगों के कान की फाड़ो, ठीक है? तो जब आप इतने बटे हुए हो, तो बाहर वाला जिनका टारगेट ही ये है कि कन्वर्ट करना है और वो करने चाह रहे हैं जो वो तलवार वाले ज़माने में नहीं कर सके। सो जिन लोगों ने तलवार के साथ इनको सलवारें पहनाई थी, वो नहीं कर सके सिखों को मुसलमान बनाना, लेकिन ये कर रहे हैं और ये वाह, सक्सेसफुली वाह! कर रहे हैं एडम भाई, ये बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। इसका सर नतीजा जी, सर मैं इसी वजह से कहता हूँ कि अंदर से ही खोखला किया जाता है, तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं ये हरकतें करने वाले। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सिखों की जो गेम है ना, आपने 1925 की बात की, जिस वक़्त ये अंग्रेज़ यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर के रूल को चला रहे थे और वो हमेशा से चला रहे थे। तो आपने 1925 की बात की, उस टाइम पे तो उनको ज़रूरत थी कि वो किसी तरीके से सिखों को एक नई आइडियोलॉजी दे, लेकिन वो आइडियोलॉजी वो इतनी पुश नहीं कर सके। लेकिन वो आइडियोलॉजी आज 100 साल के बाद पुश हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि वो अंदर से हुँ, अब जो है ना गेम उनकी सेट हो रही है। अच्छा, सेम इज़ द केस के अगर हम इंग्लैंड में देखें, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ चली है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर कहता हूँ इंडिया में, और बड़ा मैं ओपनली कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्युलर किस्म के हिंदुस्तानी हिंदू हैं, सेक्युलर किस्म के। इसी तरीके से यूके में बड़े सेक्युलर किस्म के क्रिश्चियन थे, हैं बल्कि, सॉरी हुँ, थे का लफ्ज़ यूज़ कर दिया। उन्होंने ये वाली गेम शुरू की और मोमड़ों को रास्ता दिया और आज मोमन उन्हीं की बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं और अब उनके रोने निकल रहे हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त रियलिटी है कि जब हम बोल रहे हैं तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन बात ये है, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना, फिर ये रोना शुरू करते हैं कि हाँ, वो बंदा जो था ना सही कह रहा था, वो योद्धा सही कह रहा था। फिर जो है ना उसके हुँ, बाद उस बंदे को जो उस वक़्त नहीं होता दुनिया में, उसको ये योद्धा बना देते हैं, उसको ये और ये आप देख लें कि ये इंडिया की भी हिस्ट्री है और ये वेस्ट की भी हिस्ट्री है, ये हर जगह की हिस्ट्री है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है, तब जब लाशों के ढेर लग जाते हैं, उस वक़्त इनको वो वाला योद्धा याद आता है कि यार वो योद्धा अपने ज़माने में ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था, समझा रहा था और खड़ा था। उस वक़्त हम उसके हुँ। साथ खड़े नहीं हुए और उसके बाद खड़े होते हैं। आपने एक फ़िल्म देखी होगी शायद, इंग्लिश इंग्लिश फ़िल्म है एक, ब्रेव हार्ट के नाम से, जी, जी, ठीक बिल्कुल। है? विलियम वो वॉलेस, हाँ। स्कॉटिश, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्कॉटिश आज़ादी की तहरीक के ऊपर है। तो वो देखिए उसके उसके मरने के बाद वो तहरीक असल में चली थी, इन रियलिटी हुँ, अगर देखा जाए तो। तो सेम इज़ द केस अगर हम देखते हैं कि वही चीज़ हमें दुनिया की हर हिस्ट्री में मिलती है। आप पुरानी से पुरानी हिस्ट्री खोल लें, आप नई से नई हिस्ट्री खोल लें। जो रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहा होता है, बता रहा होता है कि गेम खराब हो रही है, उस वक़्त उसकी सुनता कोई नहीं। उस वक़्त उसकी कोई नहीं सुनता। उसके बाद उसके जो है ना स्टैच्यूज़ एरप्ट कर दिए जाते हैं। ले जी, ये वो योद्धा था, उसने हमें बताया था, ये स्टैच्यू। अरे यार, जिस वक़्त वो हुँ, खड़ा था, तुम लोगों के साथ खड़ा था, इतने और लोगों की जानें बचाने के लिए खड़ा था, उस वक़्त तुम उसके साथ सपोर्ट नहीं करने आए। उस वक़्त तुम उसके साथ खड़े नहीं हुए। जब वो चला गया है, उसके बाद तुम लोगों ने लाखों लोगों की जानें ज़ाया कर दी। उसके बाद उसके स्टैच्यूज़ एरप्ट कर रहे हो, फ़ायदा? व्हेन ही वाज़ सेइंग थिंग्स, जब वो बता रहा था, उस वक़्त तुम लोग क्यों मरे हुए थे? तो सर, हुँ। बात ये है कि ये दे कैन दे लाइक, जब तक सर के ऊपर से पानी नहीं गुजर जाता, जब ये सांस लेना इनके लिए दुश्वार नहीं हो जाता, तब तक ये लोग जागते नहीं है। इसका क्या करें? जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने। कहावत भी यही है कि शहीद होकर तो किसी ने जंग नहीं जीती, जंग तो हमेशा बाहर वाले जीते हैं। वो विलियम वॉलेस है, चलो वो मार्टर हो गया, तो उसके बाद जंग तो रॉबर्ट द ब्रूस नहीं जीती, वही रॉबर्ट द ब्रूस जो उसके साथ इतना खड़ा नहीं हुआ था पहले, ठीक है? तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो भगत सिंह के भी शहीद होने के कुछ 16 साल बाद जो है इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इनका क्या करें? यही तो एक गोल्डन सवाल है ये। क्या करें इस कौम का कि जिसको कैसे समझाएँ कि तुम्हें खालिस्तान का चूरन देके एक असली जंग चल रही है। खालिस्तान की कोई जंग है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है जब वो सारे जो भाग गए हैं, जब मार दिए हैं, ठीक है? भाई एक असल जंग चल रही है। आपको पता ही नहीं है वो जंग चल रही है और एक टीम है जो वो जंग लड़ रही है आपको बचाने के लिए और उन टीम को सबसे ज्यादा जो न्यूसेंस हैं और जो खतरा है वो खुद आप हो, सिख हो। सिखों को और सिखी जंग चल रही है कि सिखों को मेजोरिटी में रखना है पंजाब में, ठीक है? ये हमारा सिंपल वो है। सारे वेलकम हैं, जो भी इंडियन है और स्पेशली जो पंजाबी, ये भाई भी जो भी है। क्या मैं प्रेफ़र करता हूँ कि ये पंजाब में हो, मलेरकोटला में? जी नहीं, मैं प्रेफ़र करता हूँ ये लाहौर में हो।
एडम भाई, आप मुझे इससे पहले ये बोलें ये नफरत फैला रहा है, आप मुझे बता दें सिखों के लिए कि ये जो मलेरकोटला पंजाब इंडिया का एक मुसलमान है और लाहौर पंजाब पाकिस्तान का एक मुसलमान है जो कट्टर मुसलमान है, क्या उसके और सोच में 1% भी फर्क है सिखों को लेके या किसी को सर भी अगर लेके? इस्लामिक तौर पे देखेंगे तो 1% भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्लाम सेम ही है अगर आप इस्लामिक तौर पे देखेंगे। लेकिन इंडिया में ये लोग मक्की इस्लाम में बैठे हैं। चूंकि ये लोग मक्की इस्लाम में बैठे हैं तो ये लोग वो बातें बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में खुल के बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक जगह पे ये उस चीज का प्रचार नहीं करते और दूसरी जगह पे उस चीज का प्रचार करते हैं, और कुछ भी नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अगर आप गए ना, तो आपने अगर देखना भी है तो आप देखें ना कि अब वो जाकिर नालायक ने खुल्लम खुल्ला बोला हुआ है ना, वो तो खुल्लम खुल्ला बोलता है और इसीलिए वो हम जैसे लोगों के साथ वेट ही नहीं करता, हम जैसे लोगों के साथ भागता है। तो यार इसको जरा खत्म करते हैं, फिर नीचे कुछ लोग आए हुए हैं, ये वाली जरा वीडियो खत्म कर दें। अच्छा, तो जी जी फिर जी, नीचे कुछ लोग आए हैं, उनको लेते हैं। ये खत्म हो गई है क्या? ये प्ले का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरी तरफ से सर तो। मैं कर देता हूँ सर। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਵੀਮੀਆ ਮਿਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ से उन्होंने उर्दू अरबी फारसी जमाना पढ़ी, वो छड़ सकते। यार ये मौलवी पीर मोहम्मद साहब के बारे में बताएं, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, जरा ये समझाएं मुझे। आप ये इसको मियाँ जरा आई थिंक जानते हैं। मियाँ मीर की ये बात करें एडम भाई, ये भी इसका भी हम डिबेट शुरू कर रहे हैं इनके साथ कि सिखों को, एसजीपीसी को और अकाल तख्त को हम भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें सबूत दे दें कि मियाँ मीर नाम का बंदा जो है, पहली बात वो एग्जिस्ट करता था, अगर वो एग्जिस्ट करता था उसने दरबार साहब की नींव रखी थी, ये हमें सबूत दे दें। ये भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है हाँ, क्योंकि कि ये मैंने बड़ा सुना कि जनाब ये इस साहब बहादुर ने, मौलवी साहब बहादुर ने नी रखी थी जाके, ये क्या चक्कर है? ये हमें बताया जाता है कि पंचम पिता ने, जो पांचवें गुरु थे, उन्होंने बोला था कि मियाँ मीर से पहले ईंट रखवाई थी। जो हमारी सिखों की जो नॉन करप्टेड सोर्सेज हैं, वो तो हमें, जिनको चुप बिठा के रखा है, वो तो यही बताती हैं कि पंचम पिता ने खुद अपने हाथ से नींव रखी थी। तो ये भाईचारे के, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ों का रिजल्ट ये है कि आपको वो अभी प्ले नहीं करना, पहले मैं आपको बता दूं। वो देख रही है ना, वो जो 2 टोपियों वाले और एक पगड़ी वाला खड़ा हुआ है बंदा, ठीक है? वो अमृतधारी, मतलब एक प्रॉपर सिख है। इनके एक प्रॉपर जो ये अमृतधारी सिख होता है, ये जूठा खा ही नहीं सकता, ठीक है? स्पेशली जो अमृतधारी नहीं होता उसका जूठा नहीं खा सकता। ये वो लोग हैं, मान लो कि मैं रोटी खा रहा हूँ इनके साथ बैठ के, दावत पे बुलाया हुआ है, ये सेम छाबा जो होता है ना, अभी मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, रोटी वाला छाबा जो होता है बॉक्स, ये हमें हाथ नहीं लगाने देंगे। बोलेंगे हम अपनी जूठी उँगलों से तुम्हें उठा के दे देंगे, कोई बात नहीं, तू नहीं रोटी उठा सकता क्योंकि तू अमृतधारी नहीं है। अभी आप वीडियो लगा के वाह ये दिखाएं। वाह, हाँ, और अब आप वीडियो प्ले करें, इसमें ये क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, अमृतधारी। वाह वाह वाह, कौन सी वीडियो सर? वो जो 2 टोपी वाले खड़े हों और एक पगड़ी वाला, उसका नाम स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये वाला। जी जी, इसको बैक करता हूँ मैं। अभी उसकी गोलगप्पा जो है ना, उनकी प्लेटों में से हाय 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 पानी हाय, पूरी, क्या बात है, क्या ये बात है, क्या बात है, टेस्ट क्या बात है। यहाँ है जी। असल टेस्ट तो यहाँ है। वाह। जी, तो ये इसका रिजल्ट है। मियाँ मीर का रिजल्ट ये है, पीर बुद्धू शाह का रिजल्ट ये है, पीर भिखन शाह का भी रिजल्ट ये है, बाबा कबीर का रिजल्ट ये है। हालांकि वो मुसलमान, जैसे आपने बताया है, नहीं रहे थे इस्लाम के, सर उससे देखा मैं जाए। एक बात करता हूँ कि यार हिस्टोरिकली सिख खड़े क्यों हुए थे? बिल्कुल, यही तो सवाल मैं इनसे बार बार करता हूँ। हिस्टोरिकली सिख खड़ा क्यों हुआ था? ये जो पूरी सिख मूवमेंट है, ये खरी हिस्टोरिकली क्यों हुई थी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये तो सर, ये तो खुद ग्रूमिंग गैंग बन गए एक तरह के, यानी कि ये ग्रूम हो गए कि जो बिल्कुल सिख मूवमेंट खड़ी ही इसी चीज के लिए हुई थी, एक खास पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट खड़ी हुई थी हिस्टोरिकली, आज ये ग्रूम होके ऐसे हो गए कि कहना शुरू हो गए यार हाँ वो हमारे, सर ये क्या चक्कर है? भाई, मेरी एक कंस्पिरेसी तो नहीं, अभी तो मुझे भी यकीन हो गया कि मैंने बातों बातों में कहा था एक लाइव में, लेकिन अब लोगों ने मुझे याद, भाई और बहनें मैसेज करें कि तेरी बात सही है। मेरी ये थ्योरी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एटलीस्ट 5 बंदे तो इस वक्त जो पंजाब में काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का, उनकी सुन्नत हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टेक डाउन फ्रॉम विद इन,
घर का भेदी लंका ढाए, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं एडम भाई, एक सिख बंदा जो खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है, जो छोटी छोटी बात पे जो है ना चिल्लाता है हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमान गुरुद्वारे में नमाज जब पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ अपनी तशरीफ करके, तब वो चुप रहता है। ठीक है, हद उस बंदे ने तब की, मैं उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था कि चलो छोड़ो इसको क्या हाइप देनी है। हद उस बंदे ने की जब किसी हिंदू ने या सिख ने बोला था कि औरंगजेब जो जिनऊ जिनऊ का आपको पता है ना, वो जो हिंदू पहनते होते हैं जिनऊ, ठीक है, तो इसने बोला कि जो भी लोग बोलते हैं कि औरंगजेब इतने जिनऊ उतारता था और फिर रात का खाना खाता था, औरंगजेब क्या घर घोड़े ऊपर चढ़ के खुद जिनऊ उतारने जाता था क्या? एक सिख जो ऐसी बात करे उसको डूब के मर जाना चाहिए। तो फिर मैंने इससे सवाल किया कि कल क्या तू ये भी बोलेगा कि औरंगजेब ने 9वें गुरु का कत्ल नहीं किया, उनको शहीद नहीं किया, जल्लादों ने किया था, औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं था उसमें। देखो कि हिंदू की बात आ रही है तो औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, लेकिन 9वें गुरु को शहीद करने वाला औरंगजेब था, तो उसने खुद तो घोड़े के ऊपर चढ़ के तो वो लाल किले से चांदनी चौक तो आया नहीं था वो। आज गुरुद्वारा शीशगंज खड़ा है ना चांदनी चौक में, वहां जल्लादों ने उनको ऑर्डर औरंगजेब ने दिए थे। ये कल को ये औरंगजेब को बाप बना के फेर रहे हैं खालिस्तान के चक्कर में। तो इससे यही चीज अनस्पोकन बट वाजे हो जाती है कि इनकी सुन्नत हो चुकी है। ये सिख लिबास में अभी मुसलमान जो हैं सिखों को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। जी एडम भाई। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, और वो मुसलमान भी तो ये कहते हैं ना कि मोहम्मद ने भी किसी का कत्ल खुद नहीं किया था। वो भी करवाया था ना उसने, किया तो उसने किसी का नहीं था। तो हिटलर ने दैट्स भी द तो कोई जू रियलिटी। नहीं मारा था, हिटलर ने आए भी वे कोई जू नहीं मारा। जी जी बिल्कुल, गुड वन। मैं गलत हूं तो कोई बता दे मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। ये है अगर आपको ये डैन डेव साहब हैं, आई होप कि ये मोमिन हो, नॉन मोमिन ना हो। जी मिस्टर डैन डेव साहब। नहीं नहीं डैन डेव, एक मिनट, डैन डेव भाई अपन ने फिर रिफ्यूट करने वालों को बुलाया हुआ है। मोमिन नॉन नॉन मोमिन के लिए इतना चक्कर नहीं है, लेकिन क्योंकि खालिस्तानी भी भाईचारा वाले मैं तो चाहता हूँ कि रिफ्यूट करने हैं। ठीक है, तो डैन डेव भाई आज की स्ट्रीम जो है ना हमने वो स्ट्रिक्ट रखी हुई है कि जो हमें रिफ्यूट करना चाहते हैं, आप तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप रिफ्यूट करने तो नहीं आ रहे हो। चलें डैन डेव साहब, किसी और दिन गपशप लगाइएगा आप। आप तो यानी रिफ्यूट करने वालों में नहीं है। सर आप भी वहां पे लिख दीजिए, मैंने तो लिखा हुआ है टू रिफ्यूट अस। जी मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा लिखा हुआ है हुआ है आपने? बिल्कुल सेम आपका वो जो वर्डिंग है, टू रिफ्यूट अस लिखा हुआ है। लेकिन वही है, हमारे चैनल में कोई खालिस्तानी आता नहीं है, आपका तो आप मोमिन ओनली लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप मोमिनों की एक है बात, वो आते हैं लाल करवाने जाते हैं लेकिन आते हैं, खालिस्तानी हैं कि आते ही नहीं आते ही नहीं आते ही नहीं, नहीं सर, वो तो इस हमें वजह तो से नहीं कॉलिंग रखते नहीं ना पड़ती कि है। उनके साथ मसला यही है। अब देखिए अयूब खान साहब, मेरे ख्याल में अयूब खान साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आपने तो इस्लाम छोड़ दिया, राइट? जी अयूब खान साहब। भाई आप किसने बोला कि मैं छोड़ दिया? मैं तो पिछली स्ट्रीम में भी आया हूँ, आपको याद है? जी मुझे याद है, लेकिन मुझे तो हर दफा यही लगता है आपने इस्लाम छोड़ दिया है। अभी तक नहीं छोड़ा? भाई जरा प्रीवियस स्ट्रीम देखो आप, उसमें मेरी साहिल की डिबेट हुई थी मौलाना अशरफ अली अच्छा, थानवी के रिगार्डिंग, यानी कि और आपने अभी साहिल तक ने नहीं छोड़ा आर्ग्यूमेंट्स ना? दिए थे। बता दें यार, नहीं छोड़ा अभी तक नहीं यार? नहीं दिए भाई, नहीं दिए। नहीं छोड़ा ना? जी जी। अच्छा यार ये बताइए, ये जो सिख लोग हैं, ये जो सिख लोग हैं, हाँ ये मुसलमान होते हैं? जनती हैं? नहीं, सिख तो नहीं 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 नहीं, सिख तो हिंदुओं से बने हैं ना। नहीं सर, लेकिन जनती नहीं है। मतलब मैंने सुना है सिख जो है वो एक एक खुदा पे यकीन रखते हैं, तो ये जनती हैं। नहीं, तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते ना। हाँ, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अल्लाह अल्लाह तो उनके किसी ग्रंथ श्रंथ में लिखा ही नहीं हुआ, तो ये जनती नहीं है क्या? हाँ तो फिर वो जहन्नुमी है भाई, जहन्नुमी, सब काफिर साले जहन्नुमी है। अच्छा भाई, साले मैं सारे एक चीज काफर। ऐड करना चाहता हूँ, अहमद भाई, एडम भाई, अयूब भाई, एक्चुअली अयूब भाई। अयूब भाई, तो एडम भाई, अयूब भाई, खालिस्तानियों का ये भी चल रहा है एसजीपीसी का, जो गुरु ग्रंथ में राम और कृष्ण है, वो तो राम कृष्ण नहीं, वो तो रब को लिखा गया है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी में जो अल्लाह का कुछ उंगलों के आप गिन सकते हैं अल्लाह लिखा हुआ है, वो अल्लाह मुसलमानों वाला अल्लाह ही है। तो अयूब भाई, हमारे गुरु ग्रंथ में अल्लाह भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे के, एक ही रब है और उसी के सब बंदे हैं, तो फिर हमें जन्नत क्यों नहीं मिलेगी?
तो भैया हमने थोड़ी ना आपको पूरे सारे के सारे रिलीजनों का ठेका उठाने को बोला है, आप ही उठाए घूम रहे हैं। हमने तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आप ही हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भैया इसमें तो आपका दोष है, हमारा तो दोष नहीं है। हम तो सीधे बोल रहे हैं कि थैंक आप यू, जहन्नुम में हैं। अभी आप ही लोग ये थैंक यू, बेड़ा उठाए घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए। हाँ थैंक यू अयूब अयूब भाई, साहब लव यू बिल्कुल अगेन। सही कहा अयूब साहब ने। तो अयूब साहब ये जो भाईचारा चल रहा है सिखों का मुसलमानों के साथ, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? भाई देखो, मैं तो सीधा फ्रंट जो है, मतलब साफ सीधी बात है वही बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी प्रीवियस में हुआ, जो अभी हुआ, वो सब अगर अभी इन लोगों ने, भाई ने बात करी मुगलों के बारे में, तो मुगल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उससे आप पूरे इस्लाम के पैरोकार नहीं बन सकते। उसी तरीके से जो भाईचारा चल रहा है, मैं तो देखो हिंदुस्तानी हूँ, मैं खालिस्तान का हरगिज़ समर्थन नहीं करता हूँ। और खालिस्तान, जो कोई भी खालिस्तान बनाने के चक्कर में वो भटके हुए हैं, तो उससे हम पूरे सिख कम्युनिटी को ट्रिगर नहीं कर सकते ना कि सारे के सारे सिख खालिस्तानी होते हैं। उसी तरीके से औरंगजेब के तौर पे आप पूरे के पूरे मुसलमानों को ट्रिगर नहीं कर सकते कि भाई सारे के सारे मुसलमान औरंगजेब की तरह हो, ठीक है। सही सही तो सही अभी सही। जी, जैसे आप अभी लेकिन देखें, आप हम देखें वापस मैं चलते जैसे हैं, कि हम अगर वापस चलें, मैं आपकी बात, इस बात से तो एग्री कर लेता हूँ, लेकिन अगर औरंगजेब ने कोई काम जो किया है वो कुरान और हदीस से किया है, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे एज ए इस्लामी काम? नहीं, अगर उससे किया है तो फिर तो एक्सेप्ट करेंगे भाई। हम्म, तो अयूब भाई, उससे किया तो जी एक्सेप्ट सॉरी, करेंगे, लेकिन उससे ये चीज है एडम भाई, हम्म ये चीज है, हम्म मेरे को एक चीज बताओ भाई, हम्म हिंदुस्तान से ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान के पास है, तो वो पहले जाके खालिस्तानी वो लेना यार। यहाँ पे आके क्यों मर रहे हैं? यहाँ पे हिंदुस्तान का पंजाब क्यों, वो भी इतना टुकड़ा सा है भारत के पास, सबसे 75% पंजाब तो पाकिस्तान लिए हुए है, उससे जाके मांगे ना पहले भैया। हमारे यार ये हिंदुस्तान का संगा जी, एरिया क्यों यार ये तोड़ना है? संगा जी जो है ना, हम ही ऐसी बातें कर रहे हैं, छोड़े संगा जी को फिलहाल, जरा इग्नोर करें। हालांकि ये बातें मैं कर चुका हूँ लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम में जब संगा जी के साथ की थी, कि ज्यादा ज्यादा पंजाब तो उधर है, बल्कि पंजाब के अलावा जो उनका मेन गुरुद्वारा है वो भी उधर है। उसको तो छोड़े सर, असल में आज जो है ना, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रूमिंग गैंग है, जो कि सिखों एडम की भाई एक लड़कियों, मिनट, जी अच्छा, सॉरी जी, सॉरी, मैं आपको कर रहा हूँ, मैं भाई से पहले एक दो पॉइंट ले लूँ क्योंकि भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ठीक है। अच्छा ले लें आप। तो फिर हमारी बात ग्रूमिंग पे तो लंबी चली जानी है। अयूब भाई, आपने बोला कि हाँ, मुगल तो एक किस्सा, मतलब एक चैप्टर है ना हिस्ट्री का, उनके साथ हम नहीं मुसलमानों हाँ को हाँ जज कर सकते। ठीक हो गया, मैं आपकी बात हाँ, से एग्री करता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जी भी जी है, जी, सब कुछ हाँ जी हाँ जी, बात चैप्टर ही सुनिए, एक तरीके से। जी जी, बात सुने, वो आपके साथ मैं एग्री करता हूँ। ओके, खालिस्तानियों ठीक है। की वजह से आप सिखों को नहीं जज कर सकते क्योंकि सिख ही नहीं सिखाती कि किसी के ऊपर जुल्म करना। लेकिन जैसे कि एडम भाई बहुत बार बता चुके हैं कि इस्लाम तो सिखाता है कि काफिर के साथ क्या करना है। और वो चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ कि जब हम मुगल बोलते हैं उसमें वो सारे ही आते हैं। 18 तरीके हैं जो वर्ल्ड वाइड मुसलमानों ने टॉर्चर और किलिंग के यूज़ किए हैं दुनिया भर में। अफ्रीका से किस्से हैं, एनाटोलिया से किस्से हैं, यूरोपा से किस्से हैं, तुर्की से किस्से हैं, हर जगह से किस्से हैं। वो 18 के 18 तरीके एक ही कौम जिसके ऊपर लागू किए हैं, वो वाहिद कौम हम हैं, सिख हैं, ठीक है। तो जितने भी मुसलमान आए हों, भले वो खिलजी हो, जा लोधी हो, जा तैमूर हो, जा नादर शाह हो, जा दुरानी हो, जा मुगल हो, जा सूरी हो, सब ने हमारे साथ वही किया है। तो इसकी इजाज़त इस्लाम देता है, ये इसीलिए की है ना। ये मेरा सवाल है आपसे। देखो मैं सबसे पहली बात तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई रिलीजन है, जो सपोज आपका रिलीजन, आप इस तरीके से बोले कि यार कोई भी ऐसा है, चलो मैं एक रिलीजन को लेकर चलता हूँ, सिखिज्म को लेकर चलता हूँ, ठीक है। सिखिज्म में अल्लाह का जिक्र नहीं है, उसमें आपके गुरुओं ने ऐड जरूर किया है, लेकिन एक तरीके से जो उसका बुनियाद है वो एक